सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हां थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। चलता इसलिए है मुंबई इंडियंस के फैंस को क्योंकि शुभमन गिल ने अगर आरसीबी के खिलाफ वो शतकीय पारी ना खेली होती तो मुंबई इंडियंस क्वालिफाई ना कर पाती। शुभमन गिल के शतक ने आरसीबी को बाहर किया था और मुंबई इंडियंस को एंट्री का टिकट दिया था। और आज एक बार फिर शुभमन गिल मुंबई और फाइनल के बीच में आ गए। कमाल की पारी, एक ऐसी पारी जिसने दुनिया को उनका दीवाना बना दिया। हर कोई उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है और ये कसीदे पढ़े जाने चाहिए। इस मैच में कई किरदार है। हार्दिक पांड्या को लेकर बात कीजिए, उनका मुंबई इंडियंस से निकाला जाना, नई टीम में कप्तानी करना, उसके बाद आकर मुंबई को हराकर बाहर कर देना। मोहित शर्मा पिछले मैच में पिछले सीजन में बाहर बैठाए गए थे, नेट बॉलर थे, वापसी करते हैं आज 5 विकेट 10 रन देकर। कमाल की बॉलिंग, कमाल की ऊर्जा। सूर्य कुमार यादव को जब बोल्ड मारा तो वहीं पर मुंबई इंडियंस के सपने जो थे टूट गए थे। हालांकि आईपीएल भी बड़ा दिलचस्प है। जहां से शुरुआत हुई थी आईपीएल की पहला मैच, वहीं पर आकर फाइनल आ गया। यही गुजरात और यही चेन्नई थे जिन्होंने पहला मुकाबला खेला था और अब जब हम फाइनल की तरफ बढ़ गए हैं तो यही गुजरात और यही मुंबई, यही सीएसके हैं जिसमें से एक कोई आईपीएल 2023 का विजेता बनेगा। कमाल की कहानी, इसीलिए कहना पड़ रहा है, सपना टूटा है पर दिल जरा झुकता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर मुंबई इंडियंस वालों को लगता है चलो शुभमन गिल अपना ही लड़का है, चलता है। वैसे भी आईपीएल का इतिहास है कि कोई भी टीम जो 3 या 4 पर खत्म कर गई है वो फाइनल नहीं जीत पाई। और कोई भी आप देख लीजिए, 2011 में सीएसके जीती थी तो 2 नंबर पर थी, केकेआर जीती थी तब वो 2 नंबर पर 13 में थी, मुंबई 13 में जीती तो वो भी 2 नंबर पर आई थी, 14 में केकेआर जीती तब वो 2 नंबर पर फिनिश करती है, 15 में मुंबई जब जीतती है 2 नंबर फिनिश करती। केवल एक साल 2016 था जब डेविड वार्नर ने टीम को जिताया था और 3 नंबर पर आए थे। उसके बाद जितनी भी टीमें जीती हैं, 17 में एमआई फर्स्ट पर क्लिक करती है, 18 में सीएसके 2 पर रहती है, 19 में एमआई फर्स्ट पर क्लिक करती है, 20 में एमआई फर्स्ट पर रहती है, 21 में आती है आपकी सीएसके 2 नंबर पर और उसके बाद गुजरात 1 नंबर पर। तो 1 नंबर और 2 नंबर वाले ही जीतते हैं और 1 नंबर और 2 नंबर वाले जो हैं फिलहाल वो पहुंच गए हैं आखिरी मुकाबले को लेकर। हालांकि इस आखिरी मुकाबले पहुंचाने में जितनी भूमिका शुभमन गिल की है उतनी ही भूमिका है इस मैच में मोहित शर्मा की। मोहित शर्मा जब आए थे तब मुंबई मैच में थी, सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सूर्या का मैजिक दिखा और अगर सूर्या की चमक बिखरी तो शायद मुंबई इंडियंस यहां से कोई मैजिक कर जाए। वैसे भी मुंबई इंडियंस ने बल्लेबाजी में होप्स इतने बड़े कर दिए कि 230, 35, 40 जो है वो भी उनके लिए असंभव नहीं लगता है कि कुछ बल्लेबाज हैं जो खड़े रहेंगे तो शायद ये मैच बन जाएगा। लेकिन मोहित शर्मा बीच में आते हैं और सूर्य कुमार यादव को उनके फेवरेट शॉट पर जब बोल्ड करते हैं तो मुंबई इंडियंस के फैंस के दिल टूट जाते हैं और मोहित शर्मा एक अद्भुत रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर जाते हैं। कमाल के खिलाड़ी यार। आईपीएल 2023 यूं तो बल्लेबाजों के नाम रहा, लेकिन गेंदबाजों की बात की जाए तो गेंदबाजों ने भी कहर बरपाया। खासतौर पर प्लेऑफ में गेंदबाजों का प्रदर्शन जो है वो ऐतिहासिक रहा। आपको याद होगा पिछले मैच में आकाश मनवाल ने 5 रन देकर 5 विकेट निकाले थे और कमाल की गेंदबाजी कर दी थी जिसने सभी का दिल जीत लिया था। और उस मैच के बाद आज जब उनकी पिटाई होती है तो उनके सामने मोहित शर्मा आते हैं और मोहित शर्मा 5 विकेट 10 रन देकर ले जाते हैं। मोहित जब पहला विकेट निकालते हैं सूर्य कुमार यादव का, वहीं से मुंबई के सपने टूट गए थे। सूर्य कुमार यादव कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शायद मुंबई के सपनों को पूरा कर देंगे। स्टैंडर्ड बहुत हाई है मुंबई का, लेकिन वो स्टैंडर्ड आज काम नहीं आया और अपने फेवरेट शॉट पर आउट हो गए। हालांकि आज हार्दिक पांड्या बहुत खुश होंगे क्योंकि हार्दिक पांड्या आईपीएल 2015 जीत चुके हैं प्लेयर के तौर पर, 17 जीता प्लेयर के तौर पर, 19 जीता प्लेयर के तौर पर, 20 जीता प्लेयर के तौर पर। उसके बाद 22 में वो आते हैं कप्तान के तौर पर और अब फिर एक बार कप्तान के तौर पर वो फाइनल में चले गए हैं। तो उनकी कहानी जो है वो बड़ी दिलचस्प हो जाती है। दिलचस्प ये भी है कि पहला मैच जैसा हमने आपको कहा कि सीएसके और हार्दिक का पहला क्वालिफायर भी सीएसके हार्दिक का और अब जब हम फाइनल की तरफ जा रहे हैं तो भी इन दोनों के बीच में ही मुकाबला खेला जाएगा। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि यार ये टीम जो है ये अनमैचेबल हो गई। हालांकि अगर हार की बात करें मुंबई तो आज मुंबई की हार की कई वजह थी। मुझे एक वजह लगती है रोहित शर्मा और एक वजह लगती है बड़ी क्रिस जॉर्डन। रोहित शर्मा इसलिए क्योंकि रोहित शर्मा बीते 15 सालों से आईपीएल खेल रहे हैं और अगर नॉकआउट्स की बात की जाए तो रोहित शर्मा का नॉकआउट में प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। मसलन नॉकआउट मैचों में रोहित शर्मा का एवरेज जो है वो सिर्फ 14 का है, स्ट्राइक रेट जो है वो 104 की है और ये किसी महान बल्लेबाज की नहीं हो सकती है। 21 पारियों में रोहित शर्मा ने सिर्फ 2 पारी में शतक लगाया है और ये रोहित शर्मा एज अ बैट्समैन बहुत बड़ा क्वेश्चन करता है कि क्या आप एक प्लेयर के तौर पर अब टीम में जगह डिजर्व करते हैं। मतलब
कैप्टन के तौर पर यस रोहित शर्मा डिजर्व करते हैं, बट एज अ प्लेयर मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को लेकर अब सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। आज उन्होंने 8 रन बनाए, इससे पहले प्लेऑफ में जब लास्ट टाइम आए थे तो 11 था, उसके पहले 61 की पारी थी, 0, 15, 4, 24, 26, 12, एक 50 की और इनिंग थी, और उसके पहले भी 10 इनिंग जो है वो लगातार फ्लॉप रहे हैं। 19, 20, 2, 2, 8, 14, 13, 0, 2, 24, 5। और इस स्तर पे आने के बाद ये थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि 2019 वर्ल्ड कप में तो उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी, लेकिन उसके बाद उनका बल्लेबाजी में ग्राफ जो है वो बहुत ज्यादा गिर गया है, और ये एक बड़ी वजह है। दूसरी वजह मुझे लगती है कि क्रिस जॉर्डन इसलिए कि हर मैच में 50 रन वो पिटे हैं, लेकिन आज उन्होंने जो ईशान किशन की आंख में मार दिया, उसकी वजह से मुंबई का पूरा स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया। ईशान किशन गायब हुए तो शुरुआत में तेज शुरुआत नहीं मिली, निहाल वडेरा को ऊपर भेज दिया तो मिडिल ऑर्डर में लैग कर गया, पूरा बैटिंग जो शफल हो गई, उस वजह से भी मुंबई हार गई है। हाँ, ये सच है, क्योंकि बड़े मैचों में बड़े एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं, और इस मैच में ईशान किशन का फील्ड से जाना और उसके पहले एक विशाल स्कोर खड़ा कर देना, ये दोनों बहुत बड़े फैक्टर थे, क्योंकि 233 रन आसानी से चेज नहीं होते, और आपको शुरुआत चाहिए होती पावर प्ले में, और पावर प्ले में जो ईशान किशन तेज खेलते थे, जिसको सूर्या, कैमरन ग्रीन और बाद में निहाल, टिम डेविड खींच लेते थे, वो नहीं देखने को मिला, और ये एक बहुत बड़ी वजह रही। निहाल वडेरा को ऊपर उतारा गया, वो 4 रन बनाकर आउट हो गए, प्रेशर आ गया, शमी कमाल गेंदबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा एज अ बैट्समैन, बार बार मैं कह रहा हूं कि अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन होने भी चाहिए कि क्या नेक्स्ट ईयर मुंबई इंडियंस उन्हें खिलाएगी एज अ कैप्टन। धोनी खेल रहे हैं, वो समझ में आता है धोनी क्यों खेल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है रोहित शर्मा को लेकर क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मुंबई इंडियंस अगर पोलार्ड को बाहर कर सकती है, एक सीजन खराब होने पर हार्दिक को बाहर कर सकती है, तो फिर रोहित को लेकर भी सवाल होंगे। हालांकि आई एम ऑल टाइम रोहित शर्मा फैन, लेकिन पता नहीं, उनको लेकर सवाल होंगे अगर वो आगे आने वाले समय में WTC और ODI वर्ल्ड कप नहीं जीतते हैं और वो हार जाते हैं, तो शायद मुंबई इंडियंस उन्हें बाहर करना पसंद करे एज अ कैप्टन। एज अ प्लेयर शायद उन्हें रखे, लेकिन कैप्टन के तौर पर मुश्किल चांसेस मुझे लग रहे हैं। कैमरन ग्रीन, सूर्य कुमार यादव ने कोशिश की थी, वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। तिलक वर्मा कमाल की बल्लेबाजी की, 14 गेंद में 43 रन, लेकिन वो नाकाफी थी। लेकिन गुजरात के गेंदबाज जो थे वो हावी थे, और ये बार बार इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इस IPL में टॉप 3 गेंदबाज जो है वो तीनों गुजरात से हैं, चाहे वो मोहित हो, चाहे वो राशिद हो या शमी। मेरे लिए अगर हार के 5 फैक्टर निकालने हो तो मुझे पहला शुभमन गिल की वो आतिशी बल्लेबाजी, जिसके सामने किसी कंट्रोल नहीं रहा। टिम डेविड का वो कैच ड्रॉप कर देना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। क्रिस जॉर्डन का ईशान किशन की आंख में मार देना, वो एक बड़ा फैक्टर था। रोहित शर्मा की खराब बल्लेबाजी, वो बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि क्वालिफायर में तो हमने आपको बताया वो चलते नहीं, लेकिन नॉर्मल मैचेस में भी बहुत नहीं चले हैं। इस IPL में 16 मैच की 16 पारी में उन्होंने 332 रन बनाए, जिसमें उनका एवरेज सिर्फ 20 का रहा है, 132 का स्ट्राइक रेट और केवल 2 अर्धशतक। और ये रोहित शर्मा जिससे कैलिबर, जिन्हें हम हिटमैन कहते थे, उन पर सूट नहीं करता है, बिल्कुल सूट नहीं करता है। हालांकि शुभमन गिल जो हैं वो अब सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, और अगर शुभमन गिल फाइनल में शतक मार देते हैं तो आप ये मानकर चलिए शुभमन गिल विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। शुभमन गिल ने सीजन में 851 रन बनाए हैं, और जो IPL के इतिहास का सर्वाधिक स्कोर है वो 973 है। अब बड़ी बात यह कि शुभमन गिल को उसी मैदान में खेलना है जिस मैदान से उन्हें मोहब्बत है, जिस मैदान में उन्हें आंख मूंद के छक्का चौका मारने मजा आता है, और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। तो क्या शुभमन गिल एक शतक मारकर 122 रन और चाहिए, क्या विराट का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? मुश्किल लगता है धोनी के सामने, लेकिन कमाल का मैच होगा। आज शुभमन गिल ने लाखों लोगों का दिल जीता यार, कमाल की बल्लेबाजी है, मतलब आप तारीफ करते नहीं थक सकते, इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी है। प्लेऑफ में सबसे बेहतरीन पारी, इंडियन बैट्समैन सबसे अच्छी पारी, सेकंड अच्छी पारी, यंगेस्ट प्लेयर प्लेऑफ। और शुभमन गिल ने पारी तब खेली जब उन्होंने कहा था कि शतक ना मार पाने पर 94 रन बनाए थे जब उन्होंने लखनऊ खिलाफ, और कहा था कि मैं अभी 4-5 मैचेस बाकी हैं और मैं उनमें शतक मारना पसंद करूंगा। इस सीजन में शुभमन के 3 शतक हो गए हैं। क्या वो विराट कोहली और जॉर्ज बटलर के एक सीजन में 4 शतकों का रिकॉर्ड पूरा कर पाएंगे? अगर कर लेते हैं तो विराट के कई रिकॉर्ड्स के वो काफी करीब पहुंच जाएंगे, जिसमें कि वो 973 वाला भी है। इसके साथ ही शुभमन गिल हाईएस्ट जो इंडिविजुअल स्कोर है उसमें भी बाय इंडियन में सेकंड नंबर पर पहुंच गए। ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ा, 128 रन ऋषभ पंत का रिकॉर्ड था, 129 पर वो पहुंच गए। 132 पर KL राहुल है, और ये भी कमाल लाजवाब है। लेकिन शुभमन गिल की इस पारी में सबसे अच्छी बात रही कि गेंदबाजों पर खौफ बनाकर रखा। आमतौर पर शुभमन गिल को लेकर मानसिकता है कि यार वो उतना डोमिनेट नहीं करते हैं, लेकिन आज जो डोमिनेंस था वो अलग लेवल पर था, और प्लेऑफ में हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड जो है वो भी आज शुभमन गिल के नाम हो गया। वीरेंद्र सहवाग के 122 रनों का रिकॉर्ड उन्हें तोड़ा,
जो उन्होंने चेन्नई के खिलाफ बनाया था। और आज 129 रन जो है हमारे खिलाफ, ये आईपीएल के प्लेऑफ में सर्वाधिक बनाए गए रन है। तो इस आईपीएल के प्लेऑफ में बल्लेबाजी में शुभमन का जलवा था और गेंदबाजी में मोहित और आकाश का जलवा था। और 3 नंबर पर जो है वो वॉटसन है 117 रन। लेकिन शुभमन गिल क्या ये फॉर्म WTC में कर पाएंगे पता नहीं, लेकिन उससे पहले अगर वो अगले मैच में चल जाते हैं तो फिर वो बहुत सारे ऑल टाइम आईपीएल ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड जो है उसे तोड़ सकते हैं। और अभी उनके पास बहुत उम्र है, मतलब बहुत बड़े रिकॉर्ड से करीब है, वो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बन सकते हैं यार। खैर अब स्कोर कार्ड पर नजर डाल लेते हैं। आज मुंबई ने टॉस जीता, बारिश हो रही थी, उसके बाद टॉस जीता, लोगों को लगा बैटिंग सेकंड मुंबई के लिए आसान होगी। शुरुआत भी अच्छी थी, 3-4-5 ओवर तक ठीक ठाक रन थे, लेकिन उसके बाद वो एक कैच ड्रॉप होता है शुभमन गिल का जो नुकसानदायक होता है। और उसके बाद शुभमन जो लय पकड़ते हैं वो यार किसी के कंट्रोल में नहीं थी। मतलब 32 बॉलों पे उसने अर्धशतक लगाए थे और 60 गेंदों पर उन्होंने 129 रन मार दिए थे। आप सोचिए, मतलब ये कमाल की बल्लेबाजी यार। 28 गेंदों में आपने 79 रन मार दिए, कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी। 10 छक्के उन्होंने मारे और गुजरात की तरफ से ये शायद सर्वाधिक है 10 छक्के मारना। प्लेऑफ में ये हाईएस्ट है 10 छक्के मारना, किसी ने नहीं मारे। तो शुभमन गिल वॉज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, ट्रीट टू वॉच। और उनकी तारीफ में लोग दुनिया कसीदे पढ़ रहे हैं और ये पढ़ने जाए चाहिए। रिजवान साहा को पीयूष चावला ने स्टंपिंग करवा दी। साई सुदर्शन अच्छा खेले थे लेकिन उन्हें रिटायर हर्ट कर दिया गया। हार्दिक ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, 13 बॉलों पर 28 रन मारे, 2 चौके 2 छक्के, 200 का स्ट्राइक रेट था। राशिद आए और आज गेंदबाजी में मुंबई में किसी ने अच्छा नहीं किया सिवाय बैरन ड्रॉप के, जिन्होंने 4 ओवर में 28 रन दिए। आकाश मधवाल को आज पिटते देखना बड़ा हैरान कर रहा था क्योंकि 4 ओवर में 52 रन वो पिटे। पिछले मैच में 5 रन देकर 5 विकेट थे। आज उन्हें समझ में आया कि आईपीएल इतना भी आसान नहीं है। एक रात आपका स्टारडम आता है, दूसरी रात आप भड़ाक से गिरते हैं। और सबकी पिटाई हुई। चावला 3 ओवर में 45 रन पिटते हैं, सबकी बराबर पिटाई हुई और कमाल की बल्लेबाजी थी यार। अब जहां तक बात मुंबई की बल्लेबाजी की, तो मुझे लगता है यहां पर एक गलत फैसला लिया गया निहाल वडेरा को भेजकर। निहाल वडेरा मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेलते हैं, उन्हें ओपन नहीं कराना चाहिए था। मुझे लगता था शायद कैमरन ग्रीन को आज ओपनिंग करने भेजना चाहिए था, लेकिन क्यों उन्हें भेजा गया ये मेरी समझ से परे था। निहाल वडेरा ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा के साथ और ठीक ठाक शुरुआत इन लोगों ने की थी। निहाल वडेरा आउट होते हैं 4 रन 3 बॉल बना के, रोहित आउट हो जाते हैं 8 रन बना के। और दोनों बल्लेबाजों के विकेट अगर 20 रन के अंदर गिर जाते हैं तो फिर आप 234 रन नहीं बना सकते हैं। इसके बाद सूर्या और ग्रीन ने अच्छी बल्लेबाजी की। ग्रीन ने 20 बॉल पे 30 रन बनाए थे, लेकिन वो लिटिल की वो जो स्ट्रांग बॉल थी वो उनका विकेट निकाल लेती है, बोल्ड कर देती है। मोहित शर्मा ने छक्का खाने के बाद सूर्य कुमार यादव को बोल्ड किया और मुझे लगता है वहीं से मुंबई के सपने जो थे वो टूट गए थे। विष्णु विनोद आए लेकिन वो कुछ कारनामा नहीं कर पाए। इससे पहले तिलक वर्मा आज आए थे ऊपर बल्लेबाजी करने, उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की। खासतौर पर जो शमी के एक ओवर में उन्होंने 4 चौके 1 छक्का मारा, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी थी। अगर राशिद खान ने वहां उन्हें आउट ना किया होता तो शायद तिलक कुछ कमाल कर सकते थे, लेकिन वही जो ऊपर का ऑर्डर खराब हो जॉर्डन की वजह से वो खराब रहा। टिम डेविड ने भी रन नहीं बनाए, 3 बॉल पे 2 रन बनाए। और बाकी जितने भी बल्लेबाज है, टिम डेविड का तो लगता है यार राशिद खान उनको प्यार से आउट कर देते हर मैच में। पिछली बार मुझे याद है राशिद आए थे यूं विकेट निकाल ले गए थे और आज भी राशिद आए यूं विकेट निकाल ले गए। तो इतनी ज्यादा ओपन वीकनेस अगर आपकी हो तो आप नहीं जीत सकते हैं, मुश्किल लगता है आपके लिए। 171 रन पर मुंबई ऑल आउट हो गई। 62 रन से जीत जो है वो गुजरात की हुई। गेंदबाजी की बात की जाए तो आज कमाल की गेंदबाजी जो है वो देखने को मिली मोहित शर्मा के द्वारा। 2 ओवर 2 गेंद 10 रन 5 विकेट। मतलब कैसे कर लेते हैं शर्मा जी, आप पिछले सीजन में आप नेट बॉलर थे, कमाल यार, अद्भुत आप है। और लिटिल ने भी अच्छी गेंदबाजी की, 3 ओवर 26 रन। शमी ने शुरुआत में कहर बरपाया था लेकिन तिलक वर्मा ने 1 ओवर में उनकी पिटाई कर दी थी, इसलिए 3 ओवर में 41 रन वो थे। हार्दिक भी पिटे, लेकिन राशिद और नूर की भी तारीफ करनी होगी। राशिद के 4 में 33 पर 2 और नूर के 4 में 35। और जो ये मिडिल ओवर में कैमरन ग्रीन और सूर्य कुमार को उन्होंने बांध दिया था, उसका प्रेशर जो है लास्ट में देखने को मिला। खैर मुंबई बाहर हो गई है। मुंबई ने अच्छा सीजन खेला। बीइंग अ मुंबई फैन मुझे खुशी है जिस तरह से वो क्वालिफायर्स में पहुंचे। मुंबई डिजर्व जीतना नहीं करते थे, मुंबई यहां पहुंचकर सम्मान डिजर्व करते थे, वो उन्होंने हासिल कर लिया। एक बड़ी टीम होने का रुतबा दिखा दिया, लेकिन उनकी गेंदबाजी उन्हें मैच विनर नहीं बनाती। मैच विनर चेन्नई या गुजरात में से कोई बनना डिजर्व करता है और उनके बीच में फाइनल मुकाबला है। दोनों टीमें कमाल हैं। मैंने इस मैच से पहले भी कहा था कि शुभमन गिल आड़े आएंगे, शुभमन गिल आए। अगर चेन्नई शुभमन गिल पर काबू कर ले जाती है तो चेन्नई का ये कप हो जाएगा, ये मेरे हिसाब से मानना मेरा, क्योंकि चेन्नई ओवरऑल मुझे लगता है कि वो गुजरात से बेहतर टीम है। उनके गेंदबाज बल्लेबाज सब मिलाकर एज अ टीम वो बेहतर है।
गुजरात बहुत शानदार है, लेकिन 2-4 लूप होल्स उनकी बल्लेबाजी में है, खासतौर पर मिडिल ऑर्डर में। अगर वो फिल कर लेते हैं तो वो भी जीत सकते हैं। जो भी जीतेगा दोनों डिजर्विंग है।